Assalamualaikum. In this video I am going to tell you top 10 basic but most important things about any job. But this video is all about airport security force. So first of all we will discuss about salary, rehash, training, medical, pension, posting, promotion, leave, duty timing and uniform. अगर हम बात करते हैं सैलरी की तो सैलरी में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी सैलरी एज अ कॉर्पोरल कितनी है, एज अ ASI कितनी है, स्टार्टिंग कितनी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज़ होती है। इनका इंक्रीमेंट कितना लगता है, अगर बजट लगे तो वो कॉर्पोरल पे कितना लगता है, ASI पे कितना लगता है। तो देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट रेजिडेंस, इनकी रहाइश। क्या ये मैरिड फैमिली को रहाइश देते हैं या नहीं देते, और बिफोर द मैरिज जो सोल्जर होता है उसकी रहाइश कहाँ होती है, क्या वो अपने घर डेली आ जा सकता है या नहीं। दिस आफ्टर दैट ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग में आपका मॉर्निंग PT से लेकर इवनिंग आपकी अटेंडेंस तक सारी बात करेंगे। आपकी पूरी ट्रेनिंग रूटीन इसमें मैं बताऊंगा। सो अगर मेडिकल की बात करें तो इसमें बताऊंगा कि मेडिकल फ्री होता है या नहीं होता। अगर फ्री होता है तो फैमिली में किन मेंबर्स का फ्री होता है, पेंशन होती है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। पोस्टिंग, इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, इनका आउटर कंट्री मतलब आउट ऑफ कंट्री कितना। आउट ऑफ कंट्री मींस ये नहीं कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाओगे। आउट ऑफ कंट्री मींस ये है कि अगर आपने पोस्टिंग अपनी पंजाब करवाई है तो आपकी पंजाब के अलावा कहीं पे बलूचिस्तान वगैरह में अगर आपकी ट्रांसफ़र आती है तो ये आपका आउट ऑफ कंट्री एरिया है। यहाँ पे आपने कितनी ड्यूटी करनी है ये डिस्कस करेंगे। प्रमोशन कब होता है, प्रमोशन के रूल क्या हैं, ये सब कुछ। प्रमोशन के बाद बात करते हैं लीव की। तो आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, आपको कितने महीनों बाद छुट्टी मिलती है, क्या वीकेंड में छुट्टी होती है या नहीं होती, मंथली कितनी छुट्टियां होती हैं आपकी, आपको कितने मंथ बाद घर के लिए लीव किया जाता है। तो इसके बाद ड्यूटी टाइमिंग का कितने घंटे आपकी ड्यूटी होती है, पर डे होती है या कुछ और रूटीन है, तो वो भी आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आप ड्यूटी के बाद घर आ जा सकते हैं। यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो इनके यूनिफॉर्म कितने हैं और कहाँ कहाँ पे कौन सा यूनिफॉर्म कब कब पहना जाता है, तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपको इस एक वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो देखते रहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो सैलरी की बात हम करेंगे बाद में, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेनिंग। तो दोस्तों मेरे पास एक अच्छा माइक अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो उसके लिए सॉरी, आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रही होगी समझने में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग इनकी होती है बेसिक ट्रेनिंग 6 मंथ की, और उस 6 मंथ की ट्रेनिंग को हर बंदे ने करना। जब आप ज्वाइनिंग देते हैं वहाँ पे तो आपको ट्रेनिंग के लिए रोक लिया जाता है और बोला जाता है ज्वाइनिंग लेटर पे कि आपने 20 से 25 हज़ार रुपये अपने पास लेके जाने ट्रेनिंग पे, ताकि आपको सैलरी अगर देर से मिलती है तो आपके पास इतने पैसे अवेलेबल होने चाहिए कि आप वहाँ पे अपने अखराजात खुद उठा लें। ठीक है, आपको वहाँ पे मेस के चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तो बाद में सैलरी आने पे तो डिडक्ट हो जाते हैं, तो बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग होती शुरू में जो हर कैंडिडेट को लेनी पड़ती वो होती 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद आपके 2 या 4 मंथ के एक्स्ट्रा ग्रूमिंग क्लासेस होती, कोर्सेज होते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं कौन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अगर हम ट्रेनिंग की रूटीन बताएं कि आपकी पर डे या एवरी डे आपकी रूटीन क्या होती है, तो मैं आपको एक दिन की PT रूटीन बता देता हूँ, बाकी आपने इमेजिन कर लेनी कंटिन्यूसली, बाकी दिन की भी सेम रूटीन होती है। तो आपकी सबसे पहले स्टार्ट होता है डे अर्ली मॉर्निंग PT से, जो कि 45 मिनट्स की होती है। ठीक है, एग्जैक्ट 45 मिनट्स नहीं, मतलब आपके 5-6 मिनट ऊपर या नीचे हो सकते हैं। ठीक है, 45 मिनट्स की एक्सरसाइज के बाद आपके ब्रेकफास्ट के लिए रेस्ट दिया जाता है, जिसमें आपने ब्रेकफास्ट, यूनिफॉर्म पहनना है, जो भी आपका ट्रेनिंग का ड्रेस होगा, ठीक है, रंगरूट ड्रेस होता है, तो वो आपने पहन के ग्राउंड में आ जाना है। तो वहाँ पे आपके 2 पीरियड्स होते हैं ड्रिल के। उन 2 पीरियड ड्रिल के बाद आपको क्लासेस होती हैं, जिनमें वेपन हैंडलिंग की क्लास होती है, सिक्योरिटी ड्यूटी की क्लास होती है, मतलब आपकी जिस टाइप की ड्यूटी होगी उस तरह की क्लासेस होंगी, आपको सिखाया जाएगा कि आपकी किस तरह की ड्यूटी है।
नेचर ऑफ ड्यूटी समझाई जाएगी। ये क्लासेस आपकी चलेंगी टिल 2 PM, 2 PM तक, दोपहर के 2 बजे तक। उसके बाद आपको लंच का टाइम दिया जाता है, आपने लंच करना है, रेस्ट करना है, आप वो कर लें। उसके बाद आपने स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं जो कि असर की नमाज के नज़दीक होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स पीरियड होता है, उसमें आपको खेल के लिए वक्त दिया जाता है। खेल के अलावा हो सकता है आपके लिए वो भी टाइम PT करवा ली जाए, ठीक है। उसके बाद आपको फिर रेस्ट दे दिया जाता है। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाता है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के आप लोगों का डिनर का टाइम होता है। डिनर करने के बाद, डिनर आफ्टर नाइट रोल कॉल भी हो सकता है, डिनर के बाद भी नाइट रोल कॉल हो सकती है। नाइट रोल कॉल क्या होती है, आपने अगर डिनर कर लिया, डिनर के बाद आपकी अटेंडेंस होती है, जो कि मतलब आपको काउंट किया जाता है। अटेंडेंस मीन्स आप समझते हैं अच्छे से, तो अटेंडेंस में आपकी काउंटिंग होने के बाद आपको सोने के लिए टाइम दे दिया जाता है। और सोने के बाद फिर वही रूटीन, अगले दिन उठोगे, PT के लिए जाओगे। तो ट्रेनिंग रूटीन आई थिंक आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर मेडिकल की हम बात करें तो मेडिकल किस किस का फ्री होता है, उसमें सोल्जर का ख़ुद का मेडिकल फ्री, उसकी अगर बेगम है तो उसका मेडिकल फ्री, बच्चों का मेडिकल फ्री, और उसके वालिदैन का, माँ बाप का मेडिकल फ्री होता है। अब हम बात करेंगे रेजिडेंस की, रहाइश की। तो अगर आप सिंगल हैं, मीन्स इंतहाई सिंगल, कंवारे जिसे कहते हैं, अगर तो आप कंवारे हैं, शादीशुदा नहीं हैं, तो आपको बैरिक्स यानी गवर्नमेंट आपको रहाइश देगी। बैरिक्स में आपको कंबाइंड रहना पड़ेगा दूसरे सोल्जर्स के साथ, अपने बडीज़ के साथ। तो गवर्नमेंट आपको बेड देती है, बेड मीन्स चारपाई, तो उस पे के साथ पिलो भी देती है, बेडशीट भी देती है। आपको एक लॉकर दे दिया जाएगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, ठीक है। आप अगर मैरिड भी हैं बट आप घर से बहुत दूर हैं, आप डेली घर आ जा नहीं सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप पंजाब से, आपकी पोस्टिंग कराची में, तो आप डेली तो नहीं आ जा सकते। हाँ, तो इस तरह आपको भी बैरक में रहाइश मिल सकती है, ठीक है। बैरक क्या होते हैं, बैरक ऐसे ही होते हैं बिल्कुल जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सोल्जर्स के होते हैं। बाकी ये होता है बैरक हॉस्टल की तरह होता है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये बैरक्स होते हैं। इनमें आपको मेस होता है, मेस के चार्जेस जो हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। वो गवर्नमेंट आपको सैलरी में दे देती है, तो आपने वो उधर से इनको दे देने होते हैं। मेस एक अच्छे स्टैंडर्ड का होता है, तो आपको मेस के चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि आपको गवर्नमेंट सैलरी में देती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं और आपका घर करीब है तो आप डेली भी आ जा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट से क्वार्टर की डिमांड करते हैं तो क्वार्टर, उनके पास क्वार्टर सिस्टम अभी स्टार्ट होने का हो भी सकता है या हो गया हो। तो क्वार्टर जिनको नहीं मिलते तो वो क्या करते हैं, वो अपनी हायरिंग करवाते हैं। हायरिंग मीन्स ऐसे है कि आप गवर्नमेंट को बताते हैं कि हम रेंट के मकान पे रह रहे हैं और इसकी हमें सैलरी में पे आउट किया जाए। तो गवर्नमेंट आपको, अगर आप कॉर्पोरल हैं, 10 से 12 हज़ार देती है आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट करके, और अगर आप ASI हैं तो उसके 15 से 18 हज़ार होते हैं। इसी तरह दूसरे रैंक्स के भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये होगी आपकी रेजिडेंस की बात कंप्लीट। और अगर बात की जाए पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग आपकी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी की जा सकती है, लेकिन आप बाद में अपना ट्रांसफ़र करवा के आप अपने घर के करीब वाले एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप मैक्सिमम 4 साल से 5 साल लगाने के बाद आपको गवर्नमेंट एक जगह पे नहीं रहने देती, आपको फिर ट्रांसफ़र भेज दिया जाता है, जिसमें आपने हार्डर एरिया, जिनसे मैंने बोला था अप कंट्री के लिए भी 2 साल भेजा जाता है। अप कंट्री मीन्स आपको हार्डर एरिया में, मतलब बलूचिस्तान में, अगर आप पंजाब की में पोस्टिंग करवा रहे हैं तो आपको कराची भेजा जाएगा। इस तरह की आपको ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी। आप एक जगह पे मुसलसल 4 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। अगर प्रमोशन की बात करें, आप डायरेक्ट ASI भर्ती होते हैं तो अपॉइंट होते हैं, तो आपको 5 से 6-7 साल में आप एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एज ए कॉर्पोरल अपॉइंट होते हैं और आप प्रमोशन आपकी बहुत लेट होगी, 10 से 15 साल लग जाते हैं आपको ASI बनने में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री, मतलब आप टेस्ट दे के आप डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं, आप मतलब कॉर्पोरल की जॉब कर रहे हैं, ASI की वैकेंसीज आती हैं तो आप टेस्ट दे के भी डायरेक्ट अपॉइंट हो सकते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए प्रमोशन, तो वो थोड़ा सा लेट होता है। इस पे डिपेंड करता होता है, आपने ट्रेनिंग में ना अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। ट्रेनिंग में आपके मार्क्स जो होते हैं, आपकी क्लासेस जो होती हैं, उनके एंड पे रिज़ल्ट होता है, टेस्ट होते हैं, तो उनमें मार्क्स अगर आपके अच्छे होते हैं तो आपको प्रमोट जल्दी किया जाता है। और बाकी आपका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर आपने अपनी सर्विस में कोई ऐसे फड़े वडे नहीं किए हैं, मीन्स गवर्नमेंट को कहीं पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना पड़ा आपके ख़िलाफ़, तो आप बहुत जल्दी प्रमोट होते हैं। आई होप अंडरस्टैंड। और अगर गवर्नमेंट की छुट्टी की बात की जाए तो छुट्टी आपको नॉर्मली जो है, मतलब जब कोई
टफ टाइम नहीं होता पाकिस्तान के लिए, तो आपको 20 दिन हर 3 महीने के बाद 20 दिन छुट्टी मिल जाती है। और अगर कोई सिचुएशन इमरजेंसी की हो, आपको घर में कोई इमरजेंसी बन जाती है, कोई पेशेंट हो जाता है या कोई शादी आ जाती है या कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती है खुशी या गमी की जिसमें आपका जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको किसी वक्त भी छुट्टी मिल सकती है। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट को किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ती है तो आप छुट्टी पे, तो गवर्नमेंट भी आपको बुला सकती है। ठीक है, ताली भाई दोनों हाथों से बजती है। बाकी ये भी हो सकता है कि आपको 3 महीने बाद जो छुट्टी मिलती है इसमें भी थोड़ी सी लेट हो सकती है। गवर्नमेंट मतलब कोई सिचुएशन ऐसी चल रही होती है कि आपको छुट्टी नहीं दे सकती, तो आपको 4 महीने 4.5 महीने भी हो सकते हैं छुट्टी लेने में। तो ये है रूटीन छुट्टी मिलने की। ड्यूटी रूटीन क्या है? ड्यूटी भाई आपकी 6 घंटे बनती है। मीन्स अगर आपको, लेकिन ये वॉच सिस्टम इस तरह है कि मतलब ये आपसे 12 घंटे करवाते हैं। 12 घंटे करवा के आपको 36 घंटे ऑफ देते हैं। ऑफ मीन्स रेस्ट देते हैं, छुट्टी देते हैं। आप घर जाना, घर चले जाओ, घर से होके अगले 36 घंटे बाद आपने आके ड्यूटी करनी। ठीक है, वो 12 घंटे किस तरह करवाते हैं? आपसे अगर 6 घंटे सुबह 8 से 2 बजे तक करवा लिए, तो आपको रात के 2 बजे से सुबह 8 बजे करवा के उस 8 बजे से लेकर फिर अगले दिन आपको 36 घंटे के लिए ऑफ दे दी जाती है। फिर आपने 36 घंटे बाद आके नौकरी करनी है। सिंपल समझ ले, 12 घंटे ड्यूटी फिर 36 घंटे रेस्ट। अच्छा, बहुत सारे लड़कों ने क्वेश्चन किया हुआ था कि सर क्या इनको पेंशन वगैरह मिलती? भाई ये गवर्नमेंट जॉब है, इसमें पेंशन, रिटायरमेंट सब कुछ मिलता है। उसमें आपको इंश्योरेंस के भी पैसे मिलते हैं। जब आप रिटायर होते हैं आपकी पेंशन भी होती है, रिटायरमेंट भी होती है, सब कुछ मिलता है आपको एज आ गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे दूसरों को मिलते हैं। ठीक है, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, मतलब रेंजर की तरह। अच्छा, बहुत सारे लोग सैलरी का पूछते हैं और फिर कहते हैं कि सर आपने गलत बताई, फलां की इतनी है, मेरा कज़न है उसकी इतनी। मेरे भाई, आप जब तक सिविल हैं, आप गवर्नमेंट के इदारे में नहीं आते, तो आपको नहीं पता कि सैलरी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होती है। आप 2019 में भर्ती हुए थे तो तब और थी, और 2021 में जो भर्ती हो रहा है उसकी और सैलरी होगी। ठीक है, ये बजट पे डिपेंड करते होते हैं, तो इसलिए सैलरी में डिफरेंट हो सकता है। मेरी पिछली वीडियो में और हो, इसमें और हो, तो मैं बता देता हूँ। इन दिनों में जो सैलरी एज अ कॉर्पोरल आपकी हो रही है ज्वाइनिंग के बाद, वो 24,000 प्लस हो रही है। ठीक है, और एज अ ASI है जो 28,000 प्लस है। अब लोग कहते हैं ये बहुत कम सैलरी। मेरे भाई, जब आप जॉब पे आते हो ना, तब आपको पता चलता है कि ट्रेनिंग के बाद आपके काफ़ी सारे अलाउंसेस और लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शादी की हुई है और आप हायरिंग लेते हैं, एज अ कॉर्पोरल आप हायरिंग लेते हैं, तो आपकी 24,000 ये, 10 से 12,000 वो लग जाए, तो यानी 34,000 से 36,000 रुपये आप ये ले रहे हो। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो वहाँ पर भी मतलब TA DA भी मिलता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पैसे बन जाते हैं। ठीक है, जॉब अच्छी है, आपको लाजमी आना चाहिए अगर आप हो रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को जस्ट 1 लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें।